हेलो टू एवरीवन। देखिए, आप क्लास 10th के अंदर पढ़ रहे हो तो आपके जब आप एवरेज मीन फाइंड करते हैं, दैट मीन्स एएम, अर्थमेटिकल मीन, जिसका पिछले वीडियो में पूरा आपको डिटेल उसके प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, तो इसके लिए एक मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? अब कई बच्चों के माइंड में आपकी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हो, आप क्लास 10th में हो, छोटे हो, आप कभी बोल देते हो एज्यूम मीन फाइंड करना है, जबकि एज्यूम मीन कोई फाइंड नहीं करना है। एज्यूम का सेंस सीधा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब एक तरह से ये इमेजिन वैल्यू रहती है। तो एज्यूम मीन कोई है नहीं, आप फाइंड तो कर रहे होते हैं, एवरेज मीन एक्स बार फाइंड कर रहे हैं। ये फोकस हो जाइए। आप कुछ का कहीं पे कुछ पढ़ते हो या कुछ देखते हो, आप कहीं पे कोई रिप्रेसर यूज करता है, कोई यूट्यूब चैनल पे पढ़ता है, तो उनके आपके माइंड सेटअप में ये चलता है ये एवरेज मीन है, ये एज्यूम मीन है। अरे ऐसा एज्यूम मीन कोई है नहीं। इसमें अपन एक डेटास को, अपन डेटास की फॉर्मेशन चेंज करते हैं, जिसको अपन एक्स वेरिएबल से बताते हैं। तो उसकी फॉर्मेशन जनरल जो प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में दिए हुए थे, उसी से मैं आपको समझाऊंगा कि आप वास्तव में इस मेथड में कर क्या रहते हो। इसमें ध्यान ये रखना है, इस मेथड का नियम है स्टेप डेविएशन मेथड। ये आप पहले तो फोकस हो जाइए। क्लियर? आपका माइंड से पूरा सब साफ कर दीजिए कि आप स्टेप डेविएशन मेथड से एवरेज मीन फाइंड कर रहे हैं, और इसके लिए एक डेटास को एज्यूम करते हैं अपन एज ए रियल मीन, और उसकी हेल्प से अपन रियल मीन फाइंड करते हैं। उसको एज्यूम किया जाता है कि ये लेट दिस वन इज अ मीन। दैट मीन्स अब आपके माइंड से ये निकल जाना चाहिए कि आप एज्यूमिन फाइंड कर रहे हो, या एज्यूमिन मेथड अलग है, स्टेप डेविएशन अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इस मेथड को समझाऊंगा, और आप ध्यान रखना है कि कब आपको कौन सा स्टेप करना है और कौन सा स्टेप नहीं करना है। डिपेंड करता है क्लास इंटरवल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले फोकस हो जाइए कि क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म है या अलग अलग है। तो देखते हैं यहाँ पे प्रत्येक क्लास के अंदर इनको क्लास कहते हैं। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सभी जगह यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल है। मतलब 10 का गैप यहाँ पे भी है, 10 का गैप। तो ये 10 के गैप पे चल रहा है। दैट मीन्स आपने क्लास इंटरवल को पहले स्टडी कर देना है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अब देखते हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड से एवरेज मीन आता है। तो उसमें पहला आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू कोई दिया हुआ है, आपको गिवन है कि जैसे 25 को आप एज्यूम करते हुए मीन फाइंड करिए। आपको फाइंड तो मीन ही करना है, एक्स बार ही फाइंड करना है, बट एज्यूम जिस वैल्यू को अपन अपने मन से, यहाँ पे एक डेटा सीरीज बनाई जाएगी मिड वैल्यू की, उसमें से अपनी इच्छा से किसी भी डेटा को ले सकते हैं। बट बेटर डेटा कौन सा होता है, उस पर भी मैं आपको जो हिंट्स दूं, उसको आपके माइंड में रखना है। या फिर क्वेश्चन में अगर मेंशन हो कि आप एज्यूम जैसे 10 को ही करना है, तो फिर 10 को आपको एज्यूम वैल्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका शुरुआत कहां से करनी है। क्लास इंटरवल ग्रुप डेटा है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। सबसे पहले इस क्लास इंटरवल की हेल्प से आपको यहाँ पे मिड वैल्यू एक्स फाइंड करनी है। मिड वैल्यू को अपन एक्स से बताते हैं, दैट इज गिवन बाय L1 प्लस L2 अपॉन 2। इसको मैं L1 बोल रहा हूं और ये आपकी L2 है। दैट मीन्स लोअर एंड अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर देना है। तो 10 और 0 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। सेम आपको यहाँ पे भी करना है। बट आपको जल्दी से इसको करने के लिए जो एक्स की जो डेटा सीरीज है, यहाँ पे यूनिफॉर्म आपने 10 का देख लिया, तो सीधे ही 10 इसमें ऐड करते जाइए। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 10 ऐड करने पर 25, 35 एंड 45। अब ये डेटा सीरीज आ गई। इसमें से किसी एक वैल्यू को आपको एज्यूम करना है, जिसको अपन ए कहते हैं एज ए मीन। एज्यूम मीन मतलब एज्यूम किया हुआ मीन। आपको इसमें से किसी एक डेटा को एज्यूम करना है। अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि 25 को एज्यूम करते हुए आप इसका रियल मीन एक्स बार फाइंड करिए, तो 25 को करना है। 35 क्वेश्चन में गिवन है तो 35 को करना है। अदरवाइज कौन से डेटा को करना है, उसके बारे में मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं। ध्यान ये रखना है, जैसे आप मोड फाइंड करते हो तो मोड के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। सेम टू सेम इसमें भी ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा है सॉल्व बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो आपको जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहां पे दिखती है
उसके ऑपोजिट डेटाज को आपको एज्यूम वैल्यू मानना है। तो यहाँ पे 10 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसके सामने 25 है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि लेट एज्यूम मीन, जिसको अपन ए से बताते हैं, इज 25। अब इस एज्यूम मीन का अर्थ क्या है, अगर थोड़ा आप ध्यान रखोगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। ये अपने रियल डेटाज है, ये अपने क्या है एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रियल डेटाज है। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो एज्यूम वैल्यू की है ना, उससे इस डेटाज के वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज करेंगे, मतलब उसका ओरिजिन चेंज करेंगे। कल मैंने जो वीडियो बनाया था बेसिक, उसमें बताया था कि ओरिजिन चेंज करने से क्या होता है, ये अफेक्टेड हो जाता है। दैट मीन्स अपन ये जो ओरिजिनल डेटाज है इनका वैल्यू थोड़ा डिक्रीज करेंगे, तो जिससे क्या होगा, आगे की कैलकुलेशन इजी बनती है। रियल में ये प्रैक्टिकल लेवल पे ये मेथड तब लगाया जाता है जब यहाँ पे बहुत बड़े डेटाज हो, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए, आसानी से एवरेज मीन प्राप्त करने के लिए डेटाज के वैल्यूज को डिक्रीज किया जाता है, मतलब माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे अब आपको एक डिफरेंस डी निकालना है, जो डेटाज एक्स और आपकी जो एज्यूम की हुई वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस होगा। ध्यान रहे एक्स माइनस ए निकालते समय यहाँ पे कुछ डेटा नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 5 है एक्स का वैल्यू, इसमें से 25 को लेस करेंगे तो ये -20 होगा। 15 में से इसको 25 को आप लेस करेंगे, देन माइनस का 10, यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा, यहाँ पे +10 और यहाँ पे प्लस का 20। अब देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे डेटास को लेस किया है, दैट मीन्स फॉर्मूले में क्या होगा, ऐड होगा। जो ये वैल्यू लेस की हुई है तो इसका फॉर्मूला बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा साथ साथ, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। दैट मीन्स अपने ऑर्डिनरी मेथड का फॉर्मूला आपको आपके माइंड में होगा। तो ऑर्डिनरी मेथड में अपन पढ़ते हैं कि सिग्मा ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दैट मीन्स अगर ऑर्डिनरी मेथड होता तो एफ और एक्स को रियल डेटा, ये रियल डेटा काम में लेते हैं उसमें, और रियल डेटाज को मल्टीप्लाई करके टोटल फ्रीक्वेंसियों से ऐड करते हैं। अपन जो रियल डेटाज है इनको डिक्रीज करके छोटा बना रहे हैं। ध्यान रहे यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा है, डेटाज को पहले छोटा बनाया माइनस करके, क्लियर। अब यहाँ का क्लास इंटरवल अपन ने देखा, तो क्लास इंटरवल आपका एच है वो कितना चल रहा है, आपके पास 10 चल रहा है। यूनिफॉर्म है, सभी जगह एक जैसा है, तो इस डेटाज को अपन और छोटा बना सकते हैं क्लास इंटरवल से डिवाइड करके। तो अगर यूनिफॉर्म डेटाज नहीं होते तो ये डिवाइड करने वाला यहाँ पे जो स्टेप आएगा वो नहीं किया जाता। दैट मीन्स पहले अपन ने लेस करके डेटाज को छोटा कर दिया, अब इसको डिवाइड भी करेंगे तो डिवाइड की हुई वैल्यू को डी डैश कह सकते हैं, दैट इज स्मॉल डी अपॉन एच। जो यहाँ पे डिफरेंस की हुई वैल्यू है उसको एच से डिवाइड करना है, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -2, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1 और +2। देखिए हुआ क्या, पहले डेटाज में से कुछ लेस करके छोटा किया, फिर डिवाइड करके डेटाज को और छोटा किया। ये वैल्यू कहां से आ रहे हैं, जो एक्चुअल जो डेटा टेबल है वो इस फॉर्म में अपने पास में आ गई है, ये ध्यान रखना है आपको। अब अपन यहाँ पे ऑर्डिनरी मेथड में देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी को ओरिजिनल डेटा से मल्टीप्लाई करते थे। अपना ये ओरिजिनल डेटा कहाँ शिफ्ट हो गया, पहले इस टेबल में शिफ्ट हुआ, फिर इस टेबल में शिफ्ट हुआ। दैट मीन्स अपन इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, अभी भी कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाया है। अपन फ्रीक्वेंसी को इस डिवाइड की हुई वैल्यू से इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स एफ निकाल रहे हैं। एक्स की जगह अपने एक्स ने अपना फॉर्मेशन क्या बना दिया, डी डैश बना दिया। ये एक्स था, पहले सब्ट्रैक्ट होकर डिक्रीज हुआ, फिर डिवाइड होके और डिक्रीज हुआ, और अब अपन ने इस डेटा को, ये है तो यहीं से शिफ्ट हुआ है, तो इस डेटा को एफ से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे 4 है, इस -2 को मल्टीप्लाई करेगा दैट इज -8, ये 7 इसको मल्टीप्लाई करेगा -7, और 10 इस 0 को मल्टीप्लाई करेगा 0, 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब अपना ओरिजिनल फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अपना डेटा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यह हुआ, अब डेटा को अपन ने मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स ये एफ एक्स को बता रहा है, एफ इंटू डी डैश किसको शो कर रहा है
कि अपन वास्तव में f को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ x की फॉर्मेशन बदल के उसका रूप बदल के मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूं। x बार एक्चुअल इज इक्वल टू, सबसे पहले अपन ने डेटाज ओरिजिनल डेटाज को क्या किया था, -a किया था। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, माइनस किया था तो प्लस करेंगे, ओरिजिनल अपने को डेटा तक जाना है तो a प्लस, फिर यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। एक्स का क्या हुआ, एक्स का रूप एफ डी डैश हो गया। तो अब यहाँ पे अपने पास में वही फॉर्मूले से सिग्मा ऑफ एफ इंटू डी डैश अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, सेम फॉर्मूला लगाया है, सिर्फ एक्स का, एक्स की जो रूप था, जो फॉर्म था, वो डी डैश फॉर्म में आ गया, तो यही फॉर्मूला लगा। फिर यहाँ पे अपन ने डेटा को छोटा कैसे किया था, डिवाइड करके। तो डिवाइड को बैलेंस करने की ऑपोजिट रिएक्शन अपनी क्या हो जाएगी, इसके साथ h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप जिस फॉर्मूले को अलग से लर्न करते हो या अलग समझते हो, एक्चुअल में ये अलग नहीं है, यही फॉर्मूला है, इस पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। पहले लेस किया था तो ये को प्लस कर दिया, फिर डिवाइड किया था तो लास्ट में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कभी डेटा यहाँ पे यूनिफॉर्म ना हो, यहाँ का इंटरवल अलग अलग हो, तो ये डिवाइड वाला स्टेप नहीं किया जाता, तो सीधा d को ही एक बार सब्ट्रैक्ट करके फिर यहाँ पे f इंटू डी की टेबल को सेम फॉर्मूले में रखा जाता है। और जब डिवाइड वाला स्टेप नहीं करोगे तो लास्ट में मल्टीप्लाई वाला स्टेप भी नहीं करना है। तो अब अपन इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू आपका 25 प्लस f इंटू डी डैश, तो इसका सम आप ले लीजिए कितना आता है आपके पास, 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा, और -7 से 5 को लेस करेंगे तो ये -2 मल्टीप्लाई h इज 10, ये इसका मल्टीपल है, और सिग्मा f, तो यहाँ से f का सम ले लेते हैं, तो सिग्मा ऑफ f इज इक्वल टू आपके पास 7 and 4 11 and 4 15 and 5 22 and 30, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाता है सिग्मा f 30, ये 0 से 0 कैंसिल, 25 माइनस 2 अपॉन 3, इसको आप बेटर है यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, और आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं गिरना है। अगर आप सपोज यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो 3 इज एलसीएम, 75 माइनस 2 इज 73 अपॉन 3, एंड देन एक्स बार इज इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड करा दीजिए, 3 2 6 एंड 3 4 एंड 3 और यहाँ पे लिख सकते हैं रिपीटिंग वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए ये आपका x बार का जो वैल्यू है एज्यूमिंग मेथड से अपन ने फाइंड किया है। आप ये मत सोचना कि आप एज्यूमिंग फाइंड किया है, आप फाइंड क्या किया है, अर्थमेटिकल मीन, एवरेज मीन फाइंड किया है। मेथड का नेम स्टेप डेविएशन मेथड है, इसके अंदर एक डेटा को एज्यूम किया जाता है, इसलिए इसका नाम एज्यूमिंग मेथड भी होता है, ना कि एज्यूमिंग फाइंड किया जाता है। क्लियर? तो अब ध्यान रहे, आप अपने अगर कोई बुक भी पढ़ा है और उसमें आपको कई बार अलग अलग लिखा रहता है, ये मेथड वो मेथड, स्टेप डेविएशन सेम मेथड है, इसको ही आपके ध्यान में रखना है, जिससे आपके एग्जाम में कहीं पे भी कुछ भी मार्क्स कम न हो। बने रहे कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए क्लास 10th स्टैंडर्ड और ऑनवर्ड्स के लिए हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।